इलेक्ट्रिकल इन्फो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाई सी टी करंट ट्रांसफार्मर कनेक्टेड इन सीरीज़। कि जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर होता है हमारे सब स्टेशन वगैरह में क्यों सीरीज़ में ही लगता है, इसकी क्या वजह है, तो उस पे आज हम डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा अगर आपने देखा हो सब स्टेशन के अंदर जो हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी पीटी होता है उसको हम पैरेलल लगाते हैं, तो उसकी क्या वजह है उसको भी हम वीडियो के एंड पे आपको बता देंगे। ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि जो हमारे न्यू कमर्स हैं, इलेक्ट्रिकल के वर्कर्स हैं, तो उनको ये जो होता है थोड़ा उनको कन्फ्यूजन होती है कि ये जो हमारा सीटी है सीरीज़ में क्यों है और पीटी जो है पैरेलल ही क्यों कनेक्ट होता है। तो उसकी वजह जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि राइट साइड पे जो फिगर है आपको नज़र आ रही है, तो तीनों फेज़ों पे ये करंट ट्रांसफार्मर को शो कर रही है। तो आपने देखा है एक साइड पे जो है मेन लाइन का जो कंडक्टर है वो टच कर रहा है हमारे एक एचवी टर्मिनल को, और जो दूसरी साइड पे एचवी टर्मिनल होगा उससे आउट होके आगे लोड के साथ कनेक्ट हो रहा है या अदर इक्विपमेंट के साथ कनेक्ट हो रहा होता है। तो इसमें आप देखें कि इस जो मेन लाइन के सिर्फ दरमियान में हमने एडिशन क्या की है, करंट ट्रांसफार्मर की एडिशन कर दी है। और इस तरह की एडिशन को हमारे सीरीज़ कनेक्शन कहते हैं, कि यानी कि कोई मेन लाइन जा रही है उसके दरमियान में हम अगर कोई इक्विपमेंट लगाएंगे तो उसको सीरीज़ कनेक्शन कहेंगे। और लेफ़्ट साइड पे अगर आप एक डायग्राम नज़र आ रही हो तो ये देखें, सप्लाई जो है मेन लाइन की वो एंटर हो रही है और हमारे करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड या एचवी साइड को कनेक्ट कर रही है, और दूसरी साइड जो होगी एचवी उसके से आउट होके आगे लोड की तरफ जा रही है। तो अब वजह की तरफ आते हैं कि क्यों हम इसको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। ये जो डायग्राम और ये राइट साइड पे जो हमारे सबस्टेशन की फिगर है इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या वजह है कि हमने इनको ऐसे सीरीज़ में कनेक्ट किया है। तो इस कनेक्शन की तरफ जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि करंट जो है वो क्या चीज़ है। तो करंट बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी कंडक्टर के दरमियान, यानी कि जब भी किसी कंडक्टर के दरमियान में से इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेंगे तो उसको करंट कहेंगे। और जो करंट फ्लो होगा इन अ सेम वे होगा। तो अगर हमने उसको मेजर करना है कि कितना करंट जो है फ्लो कर रहा है एक एक सेम रास्ते के दरमियान में, तो हम क्या करेंगे उसके दरमियान में एक मीटर लगा देंगे या एमीटर वगैरह लगा देंगे, जिसकी वजह से हम मेजर कर लेंगे कि कितना करंट जो है हमारी मेन लाइन में से पास हो रहा है, या ये जो हमारे करंट लाइन जो जा रही है तो इसमें से कितना करंट पास कर रहा है उसको हम मेजर कर सकेंगे। तो ये तो छोटे लेवल तक तो ठीक है, लेकिन जब आप आ जाते हैं केवीज में, यानी कि अगर 132 केवी की बात कर लें कि तो अगर हम एम मीटर को 132 केवी लाइन के दरमियान में लगाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हमारी रेटिंग होगी या हमारे एम मीटर वगैरह की या अदर मीटर्स की, तो वो जो है उसको मैच नहीं कर रही होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एम मीटर को लगाएंगे, सॉरी करंट ट्रांसफार्मर को उसमें ऐड करेंगे सीरीज़ में, और उसकी सेकेंडरी साइड पे जो है हम एम मीटर लगा देंगे, वो भी हम सीरीज़ में ही लगाएंगे, ताकि जितना भी करंट फ्लो हो रहा होगा तो वो उसमें से पास कर जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हमारी प्राइमरी साइड पे कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, जो प्रोपोर्शनल होगा हमारी सेकेंडरी साइड पे जो हमने एम मीटर के साथ कनेक्ट किया होगा। तो ये जो कनेक्शन होगा यानी कि दोनों साइडों पे जो हमारे एचवी टर्मिनल्स कनेक्ट हो रहे हैं मेन लाइन में, तो उसके दरमियान में जो हम कनेक्ट कर देंगे करंट ट्रांसफार्मर को, तो इस कनेक्शन को क्या कहते हैं, सीरीज़ कनेक्शन कहते हैं। क्योंकि इसमें हमने आप देखें सिर्फ एडिशन की या अपने ट्रांसफार्मर की जो है करंट ट्रांसफार्मर, तो दोनों साइडों से हमने लाइन को एक तरफ से एंटर किया दूसरी से तरफ से आउट कर दिया है। तो इस कनेक्शन को हम सीरीज़ कनेक्शन कहेंगे। हम सीटी को इसलिए भी जो है सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम सेकेंडरी वाइंडिंग को अगर सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तब भी जो हमारा करंट आएगा वो एन टाइम्स होगा हमारे प्राइमरी करंट के, यानी कि जितना भी हमारी सेकेंडरी साइड पे करंट आएगा जब हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तब ही वो उसका हमारी प्राइमरी साइड का प्रोपोर्शनल होगा, अदरवाइज प्रोपोर्शनल नहीं होगा, क्योंकि जो कंप्लीट करंट है वो पास नहीं करेगा अगर हम सीरीज़ में नहीं लगाएंगे हमारे करंट ट्रांसफार्मर के साथ। तो ये उसी तरह काम कर रहा होता है जैसे हमारे सीटी के साथ जो एम मीटर जो है सीरीज़ में कनेक्ट होता है, उसकी भी यही वजह होती है। आपको नीचे एम मीटर नज़र आ रहा है, एक साइड पे जो है सोर्स एंटर हो रहा है और हमारे एम मीटर से पास करते हुए आगे लोड के तरफ जा रहा है। तो सीरीज़ में हम इसलिए लगाते हैं कि जो कितना कंप्लीट करंट है वो हमारे एमीटर से पास करे, तो हमें पता चल जाए कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। बिल्कुल सेम मैकेनिज़्म है कि हम जो है अपने सीटी को भी इसीलिए जो है सीरीज़ में लगाएंगे, ताकि जो
हमारी प्राइमरी साइड पे जो करंट होगा वो हमारी सेकेंडरी साइड के जो है एन टाइम्स होगा, जिससे हम पता चल जाएगा कि हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी में इतना है तो प्राइमरी में इतना करंट आ रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कि पीटी इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पीटी क्यों पैरेलल कनेक्टेड होता है, तो इसकी मेन वजह ही सिर्फ मैं बताऊंगा कि जो हमारा, आपको पता है वोल्टेज को जब भी आप मेजर करते हैं तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, ताकि उसके डिफरेंस से आपको पता चल जाए कि आपका ये जो लाइन है उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक साइड को जो है ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिससे हमें रेफरेंस मिल जाता है कि 0 वोल्टेज है, और जितने वोल्ट हमारी लाइन में से पास कर रहे हैं जो हम पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं अपने पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के साथ किसी भी हमारी लाइन को। सपोज करें 132 केवी की जो लाइन है वो हमने एक साइड से जो है अपने पीटी के साथ यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट किया, और दूसरी साइड जो है उसकी ग्राउंड कर दिया, तो उससे हमें डिफरेंस पता चल जाएगा और उससे हमें पता चल जाएगा कि कितना वोल्टेज जो है हमारी लाइन में से फ्लो कर रहा है। इसलिए हम जो है पैरेलल कनेक्ट करते हैं अपने पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को। होप आपको पता चल गया होगा कि करंट ट्रांसफार्मर को सीरीज में क्यों लगाते हैं और पोटेंशियल को पैरेलल में क्यों लगाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें।